हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईच माई ट्रिप शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक अच्छा गिरावट हो चुका है। 65% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। स्टॉक में हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए और स्टॉक में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, सभी एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। और इन केस अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम या ट्विटर हैंडल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप ट्विटर हैंडल पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ईच माई ट्रिप शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला था लास्ट वर्किंग सेशन, यानी कि फ्राइडे के सेशन में स्टॉक 8.25% ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर हम लोग लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे, स्टॉक 7.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर स्टॉक के लास्ट 6 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, स्टॉक 21.65% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे, स्टॉक 40% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट हो रहा है। चलिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। पहला पॉजिटिव न्यूज़ ये है, जो कंपनी ने 12 करोड़ 57 लाख 2,797 शेयर्स जो है प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट किया है। या आप यहाँ पे जो अलॉटमेंट हुआ है, जीवानी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड को, रोलेंस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, प्रिफ्लेज होम हेल्थ केयर सेंटर, साथ ही साथ जो है आपको कुछ इंडिविजुअल को भी प्रेफरेंशियल बेसिस पे ये अलॉटमेंट हुआ है। इसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ईज माई ट्रिप के सीईओ ने इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है अपना एक मीटिंग किया था। और वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है डिस्कशन किया गया है, जो आगे कैसे इंडिया और इटली के बीच में जो है टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे टूरिज्म को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये सभी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन आगे कंपनी में हो क्या रहा है, कंपनी इतना जबरदस्त गिरावट के साथ क्यों कामकाज कर रहा है। चलिए बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, 4,636 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 29.2 का है। यहाँ पे कुछ अगर पॉजिटिव बात देखेंगे, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 43.4% का, अभी भी पी से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.9%, ये भी पी से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 51.5%, आइडियली 10 से ऊपर अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे, कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी से ओनली 73 करोड़ का है। अगेन ये भी आपको पॉजिटिव है। डेट फ्री कंपनी है, पीईजी रेशियो लेस देन 1 का है। अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे, इंट्रिंसिक वैल्यू 14.3 का है, कंपनी 13.1 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे भी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा यहाँ पे फर्स्ट ग्लांस में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के साथ हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2023 में 430 करोड़ का सेल किया, 2024 में 482 करोड़ का सेल किया। अभी भी अगर देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर में 445 करोड़ का सेल किया। यानी कि यहाँ पे अगेन सेल स्टेगनेट हो गया है, यानी कि सेल हो गया है कांस्टेंट। अब अगर सेल्स कांस्टेंट हो गया है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कोई खास हम लोगों को तेजी देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट लास्ट 4 क्वार्टर में जो है ये और फॉल ही कर गया है। तो डेफिनेटली ये भी आपको निगेटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेगनेट हो गया है। और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बात करेंगे, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे जो है लगातार फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम में जो है कंपनी को लॉस हो रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स की वजह से क्या हो रहा है, कंपनी का सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं हो रहा है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कॉशियस होंगे। तो ऐसे कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना जहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, तो लास्ट ईयर कंपनी ने ये भी अनाउंस किया था, जो कंपनी जो है अब वो आपको 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से
जो है ई व्हीकल में इन अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जा रहा है और उसके लिए पहला टेंडर भी कंपनी को मिल चुका है। मध्य प्रदेश में मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है। बट जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, कंपनी का कामकाज कैसा होता है, उसके बाद ही कुछ हम लोग इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी के लिए हम लोग देखेंगे तो कंपनी का जो है यहाँ पे प्रोमोटर्स 50.38% का है। एफआई जो है ये आपको 2.58% का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दिसंबर 2024 का डेटा है, अभी जो है मार्च 2025 का डेटा नहीं आया है। अगर बात करेंगे डीआई का 3% का स्टेक है, रेस्ट जो है वो आपको 44% जो है रिटेल पब्लिक के पास है। तो मेन ये इशू है जो कंपनी का, जैसे ही सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए कंपनी लगातार जो है 100 करोड़ के रेंज में ही सेल्स करता हुआ दिख रहा है और स्पेशली प्रीवियस 3 क्वार्टर से यहाँ पे 106, 103, 106 इसी रेंज में सेल्स कर रहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का इफेक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। आगे चलिए बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल सेटअप के ऊपर। टेक्निकल सेटअप क्या है, यहाँ पे टेक्निकल सेटअप जो है क्लियरली स्टॉक का अभी डाउन ट्रेंड का ही मूव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन से कंपनी स्टॉक ने एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस किया है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बनेगा जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट के लिए इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको बनेगा जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपके पास सपोज आपने यहाँ पे इन सभी किसी लेवल्स पे अगर आपने लिया हुआ है और आपको एक अच्छा लॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप बाई कर सकते हैं, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे अगर अच्छा रिजल्ट कंपनी पोस्ट करता है तो डेफिनेटली अगर क्वार्टरली अच्छा होना स्टार्ट होगा तो मार्केट पहले से उस चीज़ को फैक्टर इन करना स्टार्ट कर देगा और वो सभी जो न्यूज़ है वो आपको पहले ही चार्ट पे दिख जाएगा। इसलिए वेट कीजिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। एक बार ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उसके बाद ही जो है आप इस स्टॉक को एवरेज करना ज़्यादा सही रहेगा या फिर फ्रेश बाइंग करना ज़्यादा सही रहेगा। दोनों ही कंडीशन के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।